हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राजपूत। गाइस, मैं पूजा कर रही हूँ। इस टाइम मैं सुबह में 7 o'clock के आसपास उठ जाती हूँ। आपको लग रहा है ये तो बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन गाइस मुझे सोने में डेली 1 बज जाता है, या फिर 12 12:30 तो डेली ही बज ही जाते हैं। तो इस वजह से कम से कम 7 घंटे की नींद तो कम से कम लेनी चाहिए। इस वजह से मुझे 7 o'clock हो जाते हैं डेली। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, इससे पहले मेरे से नहीं उठा जाता है, क्योंकि जब नाइट में लेट हो जाता है तो मैं इससे पहले नहीं उठ पाती हूँ। और मैंने उठ के एक्सरसाइज भी कर ली है, झाड़ू पोछा भी हो गया है मेरा, और नहा धो के मैं अब पूजा करने लगी हूँ। और यहाँ किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड यहाँ किचन में फ़ैन लगाने लगे थे, और ये हम सब तीनों मेरी फैमिली हम यहाँ बैठकर पूजा करेंगे। फ्रेंड्स, मोस्टली मैंने ये देखा है, जब सुबह को हम जल्दी जल्दी काम अपने सारे निपटा के फिर नहा धो के भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस दिन हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। पूरे दिन एक एनर्जी सी मिलती है। पूरे दिन ऐसा लगता है जैसे हमें कितनी एनर्जी आ गई है हमारी बॉडी में, और बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी से रहते हैं। पूजा करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा दिन मेरा बहुत ही अच्छा जाता है। और जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड ही पूजा कर लेते हैं और मैं अपने काम में लग जाती हूँ, तो मुझे उस दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस मैं ऐसे हाथ जोड़ लेती हूँ, लेकिन मैं सही से पूजा नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ मैं डेली सब तीनों बैठ के पूजा करें। मैंने सूर्य देवता को जल अर्पण किया, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और अब मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। यहाँ मैं आटा गूंद के नाश्ता तैयार करने लगी हूँ, और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए दूध रख दिया है। उन्हें किशमिश वाला दूध पसंद है। परी को पराठा पसंद है, तो उसके लिए पराठा बनाती हूँ। और मुझे सिंपल रोटियाँ पसंद है, तो मैं अपने लिए 2 रोटियाँ बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड भीगे हुए किशमिश और चने खाते हैं, तो उनके लिए मैं वो भिगो के रखती हूँ रात को, तो उनको वो नाश्ते में खाते हैं। और अब मेरा नाश्ता बनने वाला है, कंप्लीट हो चुका है। गाइस, मैं सुबह में थोड़ा हैवी नाश्ता ज़्यादा पसंद करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं थायराइड पेशेंट हूँ, तो सुबह में मेरा योगा करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इस वजह से मैं योगा करती हूँ और पूरे दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है। मैं हैप्पी हैप्पी रहती हूँ, और जिस दिन मैं योगा नहीं करती हूँ उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मैंने अपने चाय बनाने रख दी है। मैं चाय पीती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझे सुबह में चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ साथ में मैंने दोपहर के लिए दाल भी रख दी है बनाने के लिए। इससे मुझे मेरे काम जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। बस मुझे दोपहर में दाल फ्राई करनी होती है, चावल बनाने होते हैं, और कुछ रोटियाँ बनानी होती है, तो मेरा काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मैं अपने काम को बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ, और मेरा काम टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाते हैं। और अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मुझे थोड़ी देर परी के साथ खेलने के बाद परी को नहलाना है। अब मैंने परी को भी नहला दिया है, और अब मैं उसके साथ थोड़ी मस्तियाँ चल रही हैं मेरी, क्योंकि बच्चे को टाइम देना भी पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चा भी चिड़चिड़ा रहने लगता है। अपने अपने काम में रहते हैं तो हम, इसलिए बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और मैं साथ साथ में काम भी कर रही हूँ, और परी के साथ भी मस्तियाँ चल रही हैं। और परी कार्टून देखने के लिए बोल रही है, तो मैंने उसके लिए कार्टून चलाने लगी हूँ। वो कार्टून देखेगी थोड़ा, और उसके बाद मैं अपना कपड़े धुलने में चली जाऊँगी, कपड़े धोने के लिए। वो इतने कार्टून देखेगी, इतने में आधे घंटे में कपड़े धुल दूँगी, और फिर खाना बनाने की, दोपहर का खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। और अब मैं यहाँ दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये दाल बन चुकी है मेरी। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैं
चावल बनाने रख दूंगी। और कुछ रोटियां बनानी है मुझे 1-2, और परी का भी ध्यान रख रही हूँ साथ साथ में। वो इसको इस स्लेब पर बिठा देती हूँ, खड़ा कर देती हूँ, वो उसकी मस्तियाँ भी चलती रहती हैं साथ साथ में, और मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। देखिए क्या मस्ती चल रही है मैडम की। अपनी टंग दिखाओ, कितनी रेड हो रही है आपकी टंग। टंग दिखाओ अपनी टंग, टंग दिखाओ, टंग दिखाओ, टंग। टीथ कहाँ आपकी टीथ, लिप्स कहाँ आपकी लिप्स, आइज कहाँ है आइज, नोजी कहाँ आपकी नोजी। अच्छा हेयर कहाँ आपके हेयर, ईयर कहाँ आपके ईयर, हैंड कहाँ पर के, अच्छा और पर के चीक कहाँ चीक। परी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बेबी है। और भैया तो प्यार कर रहा है मम्मा को। मैं यहाँ रोटियां बना रही हूँ 1-2। रोटियां बनाने के बाद लंच करेंगे हम लोग सब। उसके बाद मुझे परी को भी ठीक से खिलाना पड़ता है, वो ठीक से नहीं खाती है तो उसको भी खिलाना पड़ता है। कार्टून चला के खाती है वो देखते हुए। और उसके बाद मैं परी को सुला दूँगी, और उसके बाद में या तो वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लूँगी अपनी, या फिर थोड़ी सी स्टडी कर लूँगी, जिससे मुझे रात को ज़्यादा देर तक ना पढ़ना पड़े। इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ। अब शाम परी सो के उठ गई थी, तो अब मैं उसके लिए दूध बना दिया है, उसको मैं दूध पिला रही हूँ। कम से कम 1 आवर तो इसको लग जाएगा दूध पीने में। और उसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी कर लूँगी। अभी दूध पिलाने के बाद मैं सब्जी वगैरह काट के रख लेती हूँ, और उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और मेरा काम 8:30 तक हो जाता है, खाने पीने का सारा काम मेरा हो जाता है। उसके बाद परी को खिलाने पिलाने में लग जाते हैं, 9 बज जाते हैं। और फिर मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई देखती हूँ, और थोड़ा कुछ प्रेस वगैरह कपड़ों पे जो करनी है वो कर लूँगी। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। ऐसे मेरा टाइम निकल जाता है, और मैं अपने पूरे टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, और सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाता है ठीक से। फ्रेंड्स, मैं 9:30 के अराउंड यहाँ अपनी स्टडी करने बैठ गई थी। फ़िलहाल तो मैं यहाँ अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, जो मेरे बाकी रह गए थे। और फ्रेंड्स, बस यही सब टिप्स हैं कि अब अपना काम कैसे कैसे जल्दी करना है। एक हाउस वाइफ को अपने सारे घर के काम भी कैसे कंप्लीट करने होते हैं, और कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है अपने बेबी के साथ। बस ये सब चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसे आप सब लोग अपना सकते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बस ये छोटी छोटी बातें हैं।
फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको सबसे कारगर टिप्स बताना चाहती हूँ कि आप अपने पूरे दिन को, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। आप सोने से पहले अपने पूरे काम को नोट कर लीजिए कि कल को आपको क्या क्या काम करने हैं, और उस हिसाब से उसका टाइम मैनेजमेंट रखिए कि इतने टाइम में मुझे इतना वर्क करना है। और फिर आपको जब टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो उसके बाद आपको देखना है कि आपको कितना टाइम फ्री मिल रहा है, कितना टाइम आपके पास फ्री है। तो आप उसमें पढ़ाई या कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आपको करनी है। आपको ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ाई करनी है, आप कुछ भी कर सकते हैं आप अपने लिए। तो इससे यही होगा कि आप अपने पढ़ाई के लिए, जिसको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई के लिए वक्त निकाल सकता है, जिसको कुछ अदर एक्टिविटी करनी है तो वो अपनी एक्टिविटी के लिए टाइम निकाल सकता है। इससे क्या होता है, जब आप अपने लिए टाइम निकालते हो तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगते हो और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और आप मोटिवेट फील करते हैं, और जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं।